Okay, I just tell you what is the use of triple quotes. When you make a multi-line comments, you have used the triple quotes. Remember, Yes, sir. आपने बनाया था multi-line comments. बेसिक जब आपने किया था तो यहाँ यस पे सर किया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हमें स्ट्रिंग डेटा मल्टी लाइन में यूज करना है, स्टोर करना है, तो इस केस में हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हेलो हाउ आर यू, इट विल बी डिस्प्ले, और यू कैन राइट हियर आल्सो सिंगल कोट्स 3 times, and we run here. Clear?
सबको क्लियर हो गया? ठीक है. वन मोर थिंग्स आल्सो, suppose we want to see our data in inverted comma as a output. For example, suppose I want to see output like this: Python I think font is a very okay. I want to see just like output Python programming. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में Python अभी क्या आउटपुट आएगा? सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा. गुड गुड गुड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पाइथन प्रोग्रामिंग आया बट इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया. तो हम यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा और लगा दें तो आ जाएगा. क्यों? If we use here again a inverted comma, then it will be maybe display. ऐसा होगा? नो सर. नो सर. यदि ब्रैकेट में डाल दे तो सर आई थिंक होगा सर, डबल कोट आएगा आउटपुट में जब हम डबल देंगे. पहले तो ये एरर दे देगा. ठीक है, तो ये सिंगल कोट में कर लिखिए सर. तो हाँ? सर अगर इसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे तो मैंने लिखा नहीं. रन करें और ये चीज यहाँ पे लगा दें. नो सर. हाँ ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा. रन करें, एक हटा देते हैं ना, मैं भी दो लग जाए इसमें. नहीं है. अब क्या करें? ठीक है, इसीलिए सिंगल कोट और डबल कोट से यहाँ पे दिया गया है और उसका जस्ट मीनिंग यही है. अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. आप जो डेटा है उसको सिंगल कोट में स्टोर कर दो और डबल कोट्स में आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे डबल कोट्स लगा दो. एक जैसा नहीं होना चाहिए. आ गया? क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. यस. और अगेन अगर आप सपोज सिंगल कोट में चाहते हो तो पहले आप डबल कोट्स कर दो और फिर बाद में आप सिंगल कोट कर दो. ये हटाओ और इसको और सिंगल कोट्स में डेटा दिखेगा. क्लियर ना? सबको क्लियर हो गया? आई थिंक स्ट्रिंग कुछ समझ में आ गया होता क्या है. ठीक है, और अब अगर हम लोग लेक्चर शुरू थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो और इजीली हमें समझ में आता जाएगा. ठीक है, वन मोर थिंग्स आपको और बता दें कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होता है वो आपका इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है. ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैव ए पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू. ओके, इन पाइथन स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय, ये तो हम लोगों ने कर लिया. तो यहाँ पे देखिए हमने सिंगल कोट डबल कोट्स में और इसका टाइप पता किया तो आउटपुट हमें str मिल गया. इन पाइथन स्ट्रिंग आर ट्रीटेड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर which means that Python does not support the character data type. Instead, a single character written as single quote and is treated as the string of length 1. Okay? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर.
क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग इन पाइथन, तो ये सब हम लोगों ने अभी करके देखा है. वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग बाय इंक्लोजिंग द कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. पाइथन आल्सो प्रोवाइड ट्रिपल कोट्स to represent the string, but it is generally used for the multi-line string or doc string. What is the doc string? नहीं पता सर. नहीं पता. ओके. देखो डॉक स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है. जैसे सपोज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, आई थिंक कल ही का लेक्चर होगा वो. तो जैसे सपोज आप किसी फंक्शन के बारे में हेल्प देखना चाहते हो. सपोज वी वांट टू नो अबाउट इनपुट फंक्शन, तो जस्ट वी राइट हियर प्रिंट एंड हेल्प. as I have no any idea of what is the input, so I just write here input and then close and run this program. Save str2. Okay. And we find here the details of input. Help on build function module. Input, read a string from the standard input. The trailing new line is stripped. The prompt string if given is printed. कुछ समझ में आया? इनपुट क्या है? नो सर. हाँ, मैं बता रहा हूँ. इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है. हमें इनपुट फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो हमने उसका हेल्प खोला और ये हेल्प उस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, जो हमें यहाँ पे आउटपुट में दिख गया. इसी तरह से सपोज अगर हम प्रिंट फंक्शन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि प्रिंट फंक्शन क्या है, क्यों डिफाइन किया गया, तो हमने जस्ट यहाँ पे लिखा है हेल्प और यहाँ पे प्रिंट लिख दिया. ओके. तो ये प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है स्क्रीन पे. ठीक है. प्रिंट द वैल्यू टू स्ट्रीम आर टू सिस्टम स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट. ओके. तो सपोज अगर हम कोई अपना फंक्शन बनाए और हम अपने फंक्शन के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं ताकि कोई यूजर अगर कभी उसका हेल्प देखना चाहे तो उसको वो इंफॉर्मेशन विजुअल हो, तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम लोग ट्रिपल कोट्स के अंदर. इट इज क्लियर? अभी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो. डॉक स्ट्रिंग के बारे में बता रहे थे. हाँ, तो डॉक स्ट्रिंग यही है, डॉक्यूमेंटेशन. नहीं अभी क्लियर हुआ. सर डॉक स्ट्रिंग में जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मतलब लेना होता है, बस हेल्प के अंदर, हेल्प फंक्शन के अंदर उसका नेम लिख देते हैं. ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, ये ट्रिपल कोट्स के अंदर इनपुट फंक्शन जब डिफाइन किया गया होगा इसकी लाइब्रेरी के अंदर, तो उसमें ये लिखा हुआ है. तो इसलिए जब हम हेल्प देख रहे हैं तो ये मैसेज आ रहा है. समझ में आया? जब हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे, कल का ही टॉपिक है आई थिंक फंक्शन, तो उसमें जब हम लोग अपने फंक्शन में कुछ हेल्प लिखना चाहें, जैसे हमने एक फंक्शन बना के रख दिया, वो फंक्शन क्यों बनाया है, अगर मैं उसमें कमेंट डालूंगा तो वो कमेंट हमें प्रोग्राम जब रन करेंगे तब दिखेगा. ठीक है, हेल्प में नहीं दिखेगा. समझ में आया? तो हेल्प के अंदर चीजें जब लिखनी होती हैं, हेल्प के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट, डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग. ओके. सर समझ गया. सर ये हमेशा ट्रिपल कोट्स में ही चलेगा, अगर डबल में किया तो ये एरर दिखाएगा? हाँ, डबल 3 बार लगा सकते हो, डबल इनवर्टेड कॉमा 3 बार या सिंगल कोट्स 3 टाइम्स. ओके. ओके सर. क्लियर? सर ये एफ स्ट्रिंग क्या होता है? एफ स्ट्रिंग क्या हो गया? एफ स्ट्रिंग क्या होता है सर? एफ स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग होता है सर. इसमें मैसेज चैट बॉक्स में टाइप कर दो. अच्छा सर, ठीक ठीक. अभी देख लेंगे उसको. ठीक है. अब क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग स्टोर किया. ठीक है, S1 पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा और ये टाइप करके देख लिया. ये सब ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुका हूँ. S2 के अंदर स्टोर किया, इसका भी टाइप डबल में किया. ठीक है, S3 किया. ठीक है, तो ये सभी हमारा डेटा टाइप्स यहाँ पे देखो आप, str आ रहा है. दिस आर द मल्टी लाइन टेक्स्ट.
अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखना, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। जैसे हमने लिखा है लाइक अदर लैंग्वेज द इंडेक्सिंग ऑफ द पाइथन स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग हेलो इज इंडेक्स एज गिवन इन द बिलो। तो जैसे हमने एक वर्ड लिखा हेलो, ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग str में स्टोर कर दिया हेलो, और यहाँ पे अगर हम इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले करें तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी जो डिस्प्ले हो रही है वो क्या हो रही है, फर्स्ट अल्फाबेट लेटर, ये जीरो इंडेक्स पे है। जैसे आपने टपल्स पढ़ा था या लिस्ट पढ़ा था, जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, उसी की तरह हमारा स्ट्रिंग भी जो होता है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज हमने ये एक वर्ड यहाँ पे लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट x 0, तो इस केस में हमें ये p रिटर्न करेगा, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू हमारी, ये थोड़ा इनपुट आउटपुट, तो ये यहाँ पे देखो p रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यानी कि द स्ट्रिंग वैल्यू इज स्टोर ऑन द इंडेक्स, ओके। And if we also specify the suppose space, I have specified the here space, it is also set on the index number 1, and if we run we found the space, okay, clear हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो Python also store the string as on index, okay, and Python string is also immutable object in Python, okay. In other language string is not immutable, but in Python it is a immutable. And anyone know about what is the immutable? जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते सर, हाँ, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, अभी आगे आएगा आपको। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू, ठीक है, बिकॉज हियर आर टोटल लेटर्स 5, so total number of index is 5, but we start here index from 0, so it is a less than 1. So 0 to 4 if we count, we have find the 5 counts, okay. क्लियर है ना? आप लोगों ने लिस्ट टपल पढ़ा हुआ है, यस सर, ठीक है, स्लाइसिंग भी किया होगा, ठीक है। तो वो सेम चीज यहाँ पे है, जैसे हमने str पाइथन लिखा, प्रिंट str0, प्रिंट str1, str2, तो each and every index we find a character, okay, but when we write print str6, what will we display it? सर एरर बताएगा। It will be display the index out of range, okay, because we have not a index 6. So it will be display the output and it display the index error string index out of range, okay. Now we can also slicing like tuples are set, okay, because where is a indexing, so slicing is also possible. जहाँ पे इंडेक्स अगर है वहाँ पे आप स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही है, माइनस इंडेक्सिंग भी होती है और प्लस इंडेक्सिंग। प्लस इंडेक्सिंग को तो चूंकि हम शो नहीं करते हैं क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवल्स करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है -1 अगर हम लिखेंगे तो हमें जो डेटा मिलेगा वो, ये ऑलरेडी आप लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर आई थिंक पढ़े होंगे, पढ़ा है ना सबने? ठीक है, तो जैसे -1 पे ओ डिस्प्ले किया, -2 पे एल, -3, -4, ठीक है। पाइथन के अंदर ही निगेटिव इंडेक्सिंग पॉसिबल है, और कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें निगेटिव इंडेक्सिंग होती हो, ठीक है। सर ये लास्ट का सर हाँ, प्लीज मैं बता डिस्क्राइब कर दीजिए। प्रोग्राम ही पूरा रन करा। थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर दूंगा आई थिंक। अब दिख रहा है सबको क्लियर?
यस सर दिख रहा है। अच्छा स्पेसिंग भी कर दिए। ये एक स्ट्रिंग है, हमने इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर -1 हमने किया है तो -1 पे क्या डिस्प्ले होगा? डी डी सर। -3 पे क्या डिस्प्ले होगा? ये भी clear होगा आर ना। -2 पे, -4 पे, ये देखो लास्ट में एक लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया -1 और उसके बाद डबल कोलन लगा दिया, स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया। तो जब हम स्ट्रिंग को इस तरह से लिखते हैं, ये जनरली हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में यूज करते हैं। तो -1 से एंड, मतलब ये डी से स्टार्ट करके एच पे खत्म होगा, रिवर्स ऑर्डर में। हाँ, यानी कि जो डेटा डिस्प्ले होगा वो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं तो आप देखो डी आर, ऐसे इसको थोड़ा सा पास में कर लिया तो क्लियरिटी और आ जाएगी। -1 -3, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डेटा को क्या कर दिया, डिस्प्ले किया, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू इस तरह से डिस्प्ले मिला है। लास्ट वाले में देखो ये जो है आउटपुट, ये -12 इंडेक्स दिया क्योंकि -12 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब भी आपको कोई रिवर्स लेना हो तो आप निगेटिव इंडेक्सिंग शुरू करो और डबल कोलन लगा के स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी ना दो, और लास्ट एंड तक आ जाएगा। क्लियर? यस सर क्लियर। इंडेक्सिंग आप पढ़ चुके हो तो इंडेक्सिंग में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्लाइसिंग को देख के, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जैसे अगर आपको इसका लेंथ भी पता करना है, जैसे सपोज हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो हमने यहाँ पे एक लेंथ फंक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है, स्मॉल में लिखते हैं इसको, हमने कैपिटल में लिख दिया लेंथ। और जिस स्ट्रिंग का पता करना है तो हमें str का पता करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया str। तो प्रिंट नहीं किया उसको, तो इस वजह से दिखाया नहीं ना। एक्स को प्रिंट करना चाहिए था, ये इसलिए लिखा है कि आपको लेंथ भी स्ट्रिंग का अगर पता करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट आया है क्या? यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का लेंथ जो है 10, ठीक है। यहाँ पे लेंथ क्या आया, 10 आया है, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 भी लिखूँ तो भी हो, -10 भी लिखूँ तो भी हो, नहीं -10 पे एरर नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है। यस सर यस सर। ठीक है, तो -10 पे एरर नहीं आएगा, बट पॉजिटिव में अगर मैं 10 लिखूं तो डेटा हमें डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, तो इंडेक्सिंग आपको अगर मैं सपोज यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ तो एक इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये देखो लेंथ कितना आ गया, 11। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। ठीक है, तो इट इज आल्सो काउंटिंग द स्पेस। रीअसाइनिंग स्ट्रिंग के अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी बोला है इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, तो इम्यूटेबल स्ट्रिंग के अंदर हम डेटा पे अपडेशन नहीं कर सकते। ओके, डेटा को रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं क्या है। जैसे यहीं पे हमने एक वर्ड लिखा पाइथन,
और यहाँ पे हमने लिखा str 0 और स्मॉल में है ना str 0 और 0 इंडेक्स पे सपोज p कैपिटल है तो मैं चाहता हूं कि ये p स्मॉल में हो जाए, ठीक है। प्रिंट बिफोर अपडेशन हमने प्रिंट किया str और ये हमने अगला प्रिंट किया प्रिंट आफ्टर अपडेशन तो क्या आउटपुट आएगा अगर इसको रन करेंगे तो? सर स्मॉल p Python. thon एरर आएगा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो वैल्यू अपडेट हम नहीं कर सकते। देखो str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्लियर? यस सर क्लियर। टपल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, टपल्स के अंदर भी डेटा अपडेट नहीं होता था, देखा था? तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ठीक है। अब सपोज आप स्ट्रिंग को यहाँ पे स्मॉल p कर दिए तो दिस इज द रीअसाइनिंग। यहाँ पे क्या किया, ये तो हमने स्ट्रिंग को असाइन किया है ना, तो ये तो हमने रीअसाइन कर दिया, उस वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू लिख दी। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस यस सर। पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम जाके वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अपडेट नहीं कर सकते तो डिलीट भी नहीं कर सकते, डिलीशन भी पॉसिबल नहीं है। del str 0 it will be also display error। str object does not support item deletion। clear? यस सर क्लियर। बट आप पूरे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एक तो डिलीट नहीं हो रहा है बट पूरे स्ट्रिंग को हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरे स्ट्रिंग को डिलीट, मतलब आपने अगर कोई चीज स्ट्रिंग में सेट करके रखा है तो कोई चाहे तो उसके पूरे डेटा को डिलीट कर सकता है बट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता। तो del str लिखेंगे तो ये चल जाएगा। अब ये वाले के लिए मैसेज क्या आ जाएगा, str not found। आफ्टर अपडेशन एक्चुअली ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया और उसके आगे जो ये str एक्चुअली कीवर्ड है, डेटा टाइप है, इस वजह से कुछ शो कर दिया डेटा। देखो str नेम str इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस सर क्लियर। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बट पूरे स्ट्रिंग को हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। So deleting, as we know that string is are immutable, we can't delete or remove the character from the string, but we can delete the entire string using the del keyword। तो यहाँ से del यूज किया ये पॉइंट पे, तो ये स्ट्रिंग डिलीट हो गई। बट यहाँ पे अगर पर्टिकुलर वैल्यू पे इंडेक्स पे डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो डिलीशन नहीं। अब स्ट्रिंग कुछ ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है, ज्वाइन कर देता है, प्लस एस्ट्रिक का यूज करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका यूज हम लोग करते हैं स्लाइसिंग के लिए, ये स्लाइसिंग रेंज को डिफाइन करता है।
इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू सर्च करना कि कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई है कि नहीं है, उसके लिए इन यूज कर सकते हैं। फिर नॉट इन यूज करने का मतलब है कि हम डेटा को नॉट इन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे सपोज हमने हेलो लिखा तो हम चेक कर सकते हैं ई नॉट इन str, ई जो कैरेक्टर है वो उसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो इट इज आल्सो ए मेंबरशिप ऑपरेटर दैट डज नॉट एक्सट्रैक्ट रिवर्स ऑफ इन, इट रिटर्न ट्रू इफ ए पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, तो अगर वो टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होगा तो नॉट इन फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। परसेंट, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, या सी नोटेशन की तरह हम वैल्यू को भी इसमें भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू %d, a ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक वैल्यू है। ये आउटपुट सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे ही हम अभी सभी ऑपरेटर जितने वहाँ पे बताए हैं सभी को यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पाइथन लिखा है पहले वाले स्ट्रिंग में, str1 में, दूसरे में प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट str मल्टीप्लाई 3, तो str1 में क्या है, पाइथन है, तो पाइथन को ये 3 टाइम्स शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, पाइथन पाइथन पाइथन, ओके। Now if we add str1 plus str2, it will be display the Python program, okay. Now if we here show str1 4, it will be show the value at the index 4, 0 1 2 3 and 4, exactly print the 5th index value, because it will be start from the 0, so 4 show the 5th index value. And if we write str2:4, it will be display the ranging value. Now we check the in membership operator, okay. तो print h in str1, str1 में हमने क्या लिखा है, पाइथन, h is existing or not? Yes sir, existing. It will be return true, membership operator return true, okay. In membership operator return true as h is present in str1. If we write print m in str1, false, it will be return false. I am not in str2, it will be return false, because I am is exist in str2. So not in operator, when the match is not found, then it will be returned true, okay. Yes sir. थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप्स का है। नॉट इन में क्या होगा, जिस स्ट्रिंग को आप सर्च करोगे, जिस सब स्ट्रिंग को सर्च करोगे, वो उसके अंदर अगर मैच नहीं होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न फॉल्स, ओके। Okay sir. In the last second we try to search n not in str2, print true, because str2 string has no any alphabets n, okay. And this is the notation like C, okay, C language, okay, just like a string percent str1, okay. Or if anyone read the language, just like we write here a equal to 10 and print a equal to %d, and then here write %a. It will be also display 10. So it is also use the notation of the C type.
इट इज क्लियर और नॉट? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। एक्चुअली ये जो दोनों लाइन है ये जस्ट अगर आप सी या सी प्लस प्लस पढ़े हैं तो ये नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी या सी प्लस प्लस में डेटा को यूज करते हैं मॉड ऑपरेटर्स के थ्रू, और उसका डी डिफाइन करता है डिजिट को। अगर फ्लोट वैल्यू होती तो हम यहाँ पे एफ लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रिंग यहाँ पे है तो हमने एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं सी या सी प्लस प्लस के केस में। चूंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन में तो सबसे आसान सा काम दिया है कि आप वेरिएबल का नाम लिख दो, सीधे वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो आप ज़्यादा उसमें मत जाइए। अगर सी जानते हैं तो सी के स्टाइल में आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अगर सी नहीं पता है तो फिर इधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम इस पे देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे हाँ जी सर स्ट्रिंग के साथ हम चाहते हैं कि इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट हो, तो क्या हो, वो कैसे नहीं, करेंगे? स्ट्रिंग में तो वैल्यू स्टोर हो ही जाएगी। डॉटेड कॉमा के अंदर लिख देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे a = 10 लिखा है तो मैं चाहता हूँ द स्ट्रिंग इज इक्वल लिख टू देते 10 लिख। ऐसे कर दो, ये कह रहे हो? एक लाइन है इसमें कि, तो इसको प्रिंट करवाइए। नहीं, इसमें ये दिक्कत करेगा। इसमें दिक्कत कर दिया। यही कह रहे थे। ये सर मैं एक ही लाइन में चाहता हूँ स्ट्रिंग भी है और वो इंटीजर वैल्यू भी है। तो फिर तो जो स्टाइल है वही यूज करो, जो प्रीवियस स्टाइल है। सर वो थोड़ा ज्यादा इजी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए मैं, क्योंकि आपको फिर सी के तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। सर तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है ना जब हमें कोई मशीन लर्निंग में कोई डेटा होता है, उस केस में हम करते हैं, जहाँ पे हमें कोई नंबर चाहिए होता था, कुछ जैसे डेसिमल के 2 पॉइंट फॉर्मेट में चाहिए, उस केस में यूज करते हैं। जैसे a = 10, a = 10.678 लिख दिया। सिक्स सेवन एट हमने लिखा प्रिंट। जो बिल हम लोग लेते हैं ना मॉल में, उसमें देखिएगा उनका जो डेटा होता है, उसका जो अलाइनमेंट होता है वो काफ़ी एग्जैक्ट आता है, पॉइंट एक साथ आते हैं, उसके बाद डेसिमल वैल्यू आती है। वो सब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 0.25, तो इसके अंदर बाहर डिजिट कुछ भी हो, इधर सिर्फ डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही वैल्यू देगा। देखो 10.6 ज़्यादातर ये वाले यूज होते हैं। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस केस में यूज करते हैं, बट पाइथन अपने आप में ही काफ़ी फीचर्स रखता है, ठीक है। तो हम ये जो नोटेशन होता है जो प्रिंट करने का, इसको हम बोलते हैं सी स्टाइल, क्योंकि सी में डेटा पाइथन काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, कम्प्लेक्सिटी को काफ़ी ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से सी में इस तरह से डेटा को प्रिंट किया जाता है। जो लोग पढ़े होंगे स्कैनफ लिखते हैं, फिर %d %f, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें जो 4th नंबर में स्ट्रिंग 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2:4,
हाँ तो सर ये प्रिंट कर रहा है ओ और जी, पर जी तो थर्ड नंबर पे है ना, मतलब हाँ, बस एक मिनट, पोजीशन है। 1 2 3 4, इसमें हमने str2 पे किया है ना, तो 0 1 2, ठीक है, Yes. ओ से स्टार्ट किया 4, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 4 किया है, एक लेस होता है, ठीक है, तो 0 1 2 3 3 तक जाएगा ना, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या होता है, -1 होता है रेंज में। n-1 सर। n-1, तो -1 से बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक वैल्यू डिक्रीज करता है। नहीं समझ में आया? नहीं सर, एक बार नहीं है। इसमें आपने टपल्स लिस्ट में से कोई एक आध क्लास किया था? यस सर, लिया था। तो उसमें रेंज ऑपरेटर में जो लास्ट वैल्यू होती है ना, वो जैसे अगर हम 2 लिखेंगे तो 1 वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से, अगर आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 पे हमारा जी है, ठीक है, Yes, sir. बट ये इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, तो 0 1 2 किस पे आ रहा है, ओ पे आ रहा है, यस सर। ठीक है, और ये जी किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखा है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, जैसे जो ये होता है ना, इसमें क्या होता है, स्टार्ट, और ये जो होता है इसका सिंटेक्स होता है स्टॉप -1। समझ में आया? यस सर। तो जो भी हम स्टार्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट वो 0 से चलता है, अगर हमने 3 लिखा है तो 0 1 2 3, यानी कि हमें जो शो करेगा वो फोर्थ एलिमेंट को शो करेगा। अगर ठीक है हमने सर। 1 लिखा तो वो सेकेंड एलिमेंट होगा। ठीक है क्लियर? सर, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट देंगे उससे एक वैल्यू कम आएगा। क्लियर? यस सर। अब स्ट्रिंग में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग से। आप लोग अभी बोर तो नहीं हुए हो ना? थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट यस सर, ले लो। ना, तो आप लोग रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और 440 से हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। कितना सर, 40 सर? यस सर। 440 रीज्वाइन मत करिएगा, आप लोग ज्वाइन रहिएगा, 440 तक आ जाइएगा सब।
हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, सभी आ गए हैं। ये कोई स्टूडेंट है आई थिंक ज्वाइन करना चाह रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है उसको। यस सर, ये साथ दादा जम्मू कश्मीर से हाँ बोलो, ज्वाइन कर। ज्वाइन करे, ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा सर। अब कुछ स्ट्रिंग में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे कि वो फंक्शन स्ट्रिंग से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कुछ डेटा का पोजीशन पता करना हो या उसको लोअर या अपर केस में कन्वर्ट करना हो, तो ये स्ट्रिंग से कुछ रिलेटेड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ फंक्शन आज कर लिया जाएगा। तो एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन विजुअल है सभी को। यस सर। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग फाइल है, ठीक है, तो मैं आफ्टर क्लास आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कोड आप कॉपी करोगे, जो कुछ भी हमने बताया है ऑलमोस्ट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, रन करना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और प्लस जो नोट्स है इसका भी, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये हम लोगों ने अभी कर लिया था। स्ट्रिंग में फंक्शन कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे आप इंट फंक्शन यूज करते हो, वैसे स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शन बने हैं, जैसे काउंट एक फंक्शन है, तो द काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफाइड वैल्यू अपीयर इन द स्ट्रिंग। जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हो कि वो कितने टाइम्स आया है, ठीक है, तो उसको हम सर्च कर सकते हैं काउंट फंक्शन के थ्रू। अब काउंट फंक्शन जो है ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये जब भी काम करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर डेटा होगा उस स्ट्रिंग का नाम डॉट काउंट, और उसके बाद जिस वैल्यू को सर्च करना है, स्टार्ट और एंड क्या होता है ये समझ लीजिए। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि किस इंडेक्स से किस इंडेक्स के बीच में करना है। जैसे मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग है, सपोज ए स्ट्रिंग है लेंथ 10 एंड आई वांट टू सर्च ए अल्फाबेट्स ई बिटवीन 5 to 10 इंडेक्स। ओके, 5 से 10 इंडेक्स के बीच में ही सर्च करना चाहते हैं, तो स्टार्ट यहाँ पे 5 कर देंगे और एंड 10 कर देंगे, तो ये 5 और 10 इंडेक्स के बीच में ही केवल सर्चिंग करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, और सर प्लीज एक एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझा दीजिए ना। बस जस्ट वेट करो, अभी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्टार्ट और इंडेक्स एंड पॉइंट अगर नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर उस वैल्यू को जहां जहां पाएगा उतने काउंट्स आपको बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है आई लव एप्पल्स, एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट। ठीक है, अब इसमें हमने एप्पल को सर्च किया, यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। टीएक्सटी वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर डेटा है। ठीक है, टीएक्सटी क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा है, तो यहाँ पे टीएक्सटी के अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दिया, और अब हम यहाँ पे x इक्वल टू टी एक्स टी डॉट काउंट, काउंट एप्पल किया, तो एप्पल इसमें देखो एप्पल वर्ड इसको 2 टाइम्स मिला, उसके बाद क्या है उससे नहीं मतलब है उसको, यहाँ पे एप्पल जो स्पेलिंग है उसको चेक करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है कि एप्पल वर्ड आपने कहीं डिफाइन करके रखा है, केवल हम एप्पल, ये जो स्पेलिंग आप यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना वो सर्च करेगा। तो एप्पल 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो इसने आउटपुट क्या रिटर्न किया 2। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? सर बट इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो अच्छा आगे ठीक अभी ठीक। बताया था ना अभी कि एंडिंग और वो पॉइंट नहीं देंगे तो क्या करेगा, पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा।
सर तो जैसे अभी इसमें एक वर्ड को हमने मतलब सर काउंट किया, तो वैसे ही अगर मैं चाहूँ जैसे ए को, बस ए हाँ लेटर को हाँ मुझे हाँ, काउंट बिल्कुल करके वो भी कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, here apple is a not a word, apple is a text ना। वर्ड तो हम कह रहे हैं ना, उसके लिए क्या है, वो एक टेक्स्ट है। ठीक है, एंड इन सेकेंड एग्जांपल हम जो वैल्यू है एप्पल की उसको 10 और 24 इंडेक्स के अंदर ही सर्च करना चाहते हैं, तो ये सर्चिंग करेगा 10 से और लास्ट 24 तक जाएगा, तो इसमें केवल एप्पल इसको 1 टाइम्स मिला। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? क्लियर सर। ना सर तो इसमें 10 से 24 दैट मीन जीरो इंडेक्स पर आई होगा, जीरो फिर 1 पर जीरो, एल होगा। हाँ गिन के देख लो किस पे आ रहा है 10। ओके सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है फाइंड। ये आई थिंक एक बार मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी कर दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टू, तो 2 टाइम्स किया। अब मैंने सपोज यहाँ पे लेंथ भी दे देते हैं, लेंथ इसका निकाल लेते हैं, m इक्वल टू लेंथ txt। अभी तो सेम आएगा 1 टाइम्स और 42 लेंथ है। अब हमने यहाँ पे दे दिया 10 एंड 24, तो 1 टाइम्स मिला। अब जैसे सपोज हमने थोड़ा सा स्पेस खत्म कर दिया, इंडेक्स की वैल्यू अपने आप ही चेंज हो गई, तो अब 0 टाइम्स आएगा। और नहीं, इसे यहाँ से करते हैं काउंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक है, इसके अंदर इसको मैच कर गया, एप्पल मिल ही गया, तो इसलिए इसने दे दिया। ठीक है, मैं दूसरी चीज सर्च कर, कॉमा हटा देंगे। नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 और 24 के बीच में तो एप्पल लिखा ही है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह से 2,4 तब 0 आएगा, क्योंकि अब इसके बीच में नहीं है। ये छोटे छोटे फंक्शन है और सिंपल भी है, आप इसको रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी और का भी रिक्वेस्ट आ रहा है क्या? ठीक है, फाइंड, टू फाइंड द फर्स्ट अकरनेस ऑफ द लेटर ई। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड, द फाइंड मेथड फाइंड्स द फर्स्ट अकरनेस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में क्या, जैसे हमने यहाँ पे देखो फाइंड क्या करता है, ये बताता है कि जो आप जो वर्ड्स या लेटर जो सर्च कर रहे हो वो किस इंडेक्स पे है। ठीक है ना, तो फाइंड मेथड find the first occurrence of the specified value, the find method return -1 if the value is not found। तो अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो ये -1 रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने लिया txt, इसमें लिखा हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने लिखा txt.find e को हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो e मिला है इसको फर्स्ट अकरनेस बताएगा केवल।
तो फर्स्ट अकरनेस में इसको ई यहाँ पे मिल गया है, तो 0 एच पे है, ई 1 पे है, तो इसने पोजीशन उसका रिटर्न कर दिया 1। समझ में आया कि नहीं? मतलब ई जो है सो पूरे लाइन में कहीं मिला या नहीं मिला, यदि मिला तो कितनी बार, मतलब पहली बार मिला उसका हाँ, पोजीशन नहीं, बता। हाँ नहीं, ये और मिलेगा तो उसका पोजीशन रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न। सर तो इस केस में सर आउटपुट क्या होगा? इस वाले में जैसे x इज इक्वल टू हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड में आपने किया प्रिंट x, तो यहाँ पर तो सर एच करेंगे आउटपुट। तो 0 आएगा, 0 पोजीशन पे है ना, 0 इंडेक्स पे। अच्छा सर, उसका वो इंडेक्स हाँ वैल्यू देगा। हाँ, इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, वही तो बता रहे हैं, जब वैल्यू नहीं मिलेगा तब -1 रिटर्न करेगा। ओके सर। ठीक है। सेकंड वाले में हम स्पेसिफाइड वो कर लेंगे 5, 10। ठीक है, तो ये 5 और 10 के बीच की वैल्यू, इसमें अगर फर्स्ट अकरनेस जहाँ पे ई का होगा उसको रिटर्न करेगा। क्लियर है कि नहीं? सेकंड एग्जांपल। Yes, sir. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में ऐसे आप देखो, सेकंड एग्जांपल में ई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने रेंज क्या दिया है, 5 से 10 के बीच में। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 0 पे एच है, 1 पे ई है, फिर एल एल 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए इसने देखो सेकंड वाले में 8 इंडेक्स रिटर्न किया है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? सर बट टेक्स्ट तो आपने सर नीचे लिखा है ना, हेलो कॉमा वेलकम टू माय वर्ल्ड, इसमें देखेंगे या ऊपर वाले में नहीं, सर? इसमें देखेंगे, इसमें ऊपर वाले में तो 10 9 पे जाएगा। सर इस वाले में तो सर 8 पर तो नहीं आ रही है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है ना। यस सर। अब 0 से 7 तक काउंट करोगे तो कितना होगा? 8। ठीक है, सर तो इंडेक्स वैल्यू सर 7 आना चाहिए था ना। एक मिनट सकता है आउटपुट में। एक स्टूडेंट है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कैसे? और भी किसी को कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर, उसको नो सर सर। आवाज ही नहीं दे रही है और डिस्कनेक्ट हो जा रहा बार बार। अच्छा, उसके में यार पता नहीं कैसे वो हो जा रहा है। ठीक है, सही है ना, वो आउटपुट वहाँ गलत लिखा है, सर इसको चेंज भी कर देते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट फंक्शन है आर फाइंड। ठीक है, आर फाइंड क्या करता है, लास्ट अकरनेस उस कैरेक्टर का जहां पे आएगा वो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, आर फाइंड सर्च द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द लास्ट पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। क्लियर है? फंक्शन का काम समझ में आया? नहीं, sir. जैसे जो फाइंड था वो क्या कर रहा था, फर्स्ट अकरनेस को रिटर्न कर रहा था, और आर फाइंड क्या करेगा, लास्ट अकरनेस को रिटर्न करेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर सर। जस्ट 1 मिनट में इसको थोड़ा रिप्लाई कर दो।
आर फाइंड, ठीक है, आर फाइंड एग्जांपल से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नाइलेट सेंटर हैज स्टार्टेड ओ लेवल कोर्स, और नाइलेट यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर फाइंड यूज किया, नाइलेट किया, तो ये देखो लास्ट में यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये लास्ट पोजीशन यहाँ से शुरू होगा नाइलेट, तो पहला लेटर ही जैसे इसको एन मिल गया तो इसने 43 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और अगर हम यही फाइंड लगा देते तो ये 0 रिटर्न करता। इसको थोड़ा सा एग्जांपल रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो 43 रिटर्न किया, ठीक है। और अगर इसी को हम केवल फाइंड कर दें तो ये 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि पहला करने जहां मिलेगा वो रिटर्न हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर, सर ये सिर्फ एन को ही मतलब हाँ, फाइंड पहला करेगा? लेटर उसको मिल गया वो दे दिया, पूरे वर्ड को नहीं सर्च, पूरे वर्ड का इंडेक्स थोड़ी ना देगा, फर्स्ट लेटर का ही तो देगा। हेलो, यस सर। ये वही एग्जांपल है, जैसे इसमें हमने हेलो वेलकम टू नाइलेट लिखा, इसमें -1 रिटर्न किया क्योंकि नाइलेट नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइलेट तो लिखा ही है, फिर क्यों रिटर्न कर दिया? कैपिटल और स्मॉल की वजह हाँ, से। गुड। तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, सेम एग्जैक्ट लेटर होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट लेटर नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं पाएगा, फिर -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं स्मॉल में और यहाँ जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल है। क्लियर है सबको? उसके बाद कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? दिस मेथड कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। द कैपिटलाइज मेथड रिटर्न ए स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस। तो ये क्या करता है, जो भी आप लाइन इनपुट करोगे उस लाइन का, ठीक है, पहला लेटर क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होगा, जैसे यहाँ पे हेलो वेलकम टू नाइलेट सेंटर लिखा हमने, और जब हमने इस फंक्शन को रन किया तो एच को कैपिटल कर दिया, बाकी को स्मॉल में कर दिया। इवन दो हमने यहाँ पे नाइलेट को कैपिटल लिखा है, फिर भी इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है सबको? हेलो सर क्लियर है ना? उसके बाद टाइटल फंक्शन होता है। टाइटल फंक्शन का काम क्या होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग स्ट्रिंग। टाइटल फंक्शन क्या करता है? जो हर एक वर्ड का जहां से उसको स्पेस मिल जाएगा वहां से वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। जैसे पी है, पी को कैपिटल कर देगा, इसमें भी पी को कर देगा, इसमें यू को कर देगा, इसमें एस को। आप यहाँ पे आउटपुट में भी देख रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग यूजिंग स्ट्रिंग। अब एक चीज और है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, 3P लिख दिया, तो नंबर या स्पेशल सिंबल अगर आपने यूज किया तो उसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर उसको कोई अल्फाबेट्स मिलेगा उसको कैप्स लॉक में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये देखिए हमने लिखा है थर्ड जनरेशन पाइथन, तो 3 को इग्नोर कर दिया, 3 से इसको कोई मतलब नहीं है। आर को यहाँ पे देखो कैपिटल कर दिया, जी को यहाँ पे कैपिटल कर दिया, पी को यहाँ पे कैपिटल कर दिया। आई थिंक क्लियर हुआ कि नहीं? अगले वाले एग्जांपल में आप लोग देखो, हेलो यहाँ पे लिखा है तो बी, ठीक है, बी टू बी। अब यहाँ पे देखो बी को कैपिटल किया, टू है नंबर, नंबर को इग्नोर कर दिया, फिर बी को कैपिटल किया, फिर नंबर को इग्नोर किया, ठीक है। तो अगर नंबर या स्पेशल, सपोज इसकी जगह पे अगर कोई स्पेशल सिंबल भी आ जाता तो भी वो उसको इग्नोर करके अल्फाबेट्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, समझ गए सर। ठीक है।
लोअर फंक्शन का काम क्या होता है कि कोई टेक्स्ट अगर आपने लिखा हुआ है, चाहे जैसे भी लिखा हुआ है, वो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। txt डॉट लोअर, ये सब इंडिपेंडेंट फंक्शन है, स्ट्रिंग क्लास पे डिपेंड है, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पे ही ये काम करेंगे। txt इज द हियर आल्सो वेरिएबल, बट दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, ओके। अपर फंक्शन अपर में कन्वर्ट कर देगा। इज लोअर ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इज लोअर क्या करेगा, बुलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये सभी स्मॉल में है तो इसने ट्रू रिटर्न किया, अगर इसमें कैपिटल लेटर होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। तो इसमें और भी फंक्शन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कल इसमें थोड़ा सा बचा है, मैं कल इसको कंप्लीट करूंगा और कल मैं यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन शुरू करूंगा। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि कल सभी लोग 3:30 तक क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं 3:15 3:20 तक लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो टाइमली अगर आप ज्वाइन करेंगे, टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर सकेंगे। क्लियर है सबको? ओके सर। ठीक है। यस सर। आज का लेक्चर समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक जो बताया? नो प्रॉब्लम। नो सर, नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर मैंने आपने एक टाइप वाला सर बताया था, लाइक जैसे a इज इक्वल टू इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इनपुट एंटर द सेकंड नंबर लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट टाइप a और नीचे लिखा प्रिंट टाइप b। क्या मैं एक ही लाइन में इसको लिख सकती हूँ, प्रिंट हाँ, टाइप टाइप ए कॉमा टाइप बी लिख दो, सर एक तो वो साथ दो नहीं लिखेंगे, देगा ना? एक साथ दो नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसे करते हैं ना, ये जैसे ये वाला जो चीज लिखा है टाइप ए कॉमा टाइप बी, यस एक सर। लाइन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसे ही आउटपुट के मतलब आउटपुट के लिए भी लिख सकते हैं क्या, प्रिंट a कॉमा b? हाँ हाँ, ओके सर। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। और मैं ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पोर्टल पे भी है, पोर्टल पे भी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हो।